इस वक्त समाजवादी पार्टी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी कवायद के साथ जुट गई है। अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी इस समय जो है वो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को अपनाते हुए लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और बूथ लेवल से लेकर के रथ यात्रा को जोड़ते हुए वो अपनी जो चुनावी तैयारी है उसको कर रही है। और इसी के मद्देनज़र आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक की गई। बैठक के दौरान कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को लेकर चलेगी तो यूपी में बीजेपी को 80 में से 80 सीटें हरा सकती है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को 80 में से 80 सीटें हराने का दावा किया है उस पर बीएसपी ने भी पलटवार किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही यूपी की लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतेगी। जिस तरह से ये दावा है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं कुछ कार्यकर्ता, उनकी राय। समाजवादी पार्टी इस बार इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में पीडीए का दांव खेलने की कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पीडीए का दांव है यूपी में मोदी पर भारी पड़ेगा या फिर मोदी पीडीए पर भारी पड़ेगा? देखिए, आप अगर भाजपा सरकार की बात करें तो भाजपा सरकार में चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे हमारा दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो और हर समाज, व्यापारी, छात्र, हर समाज इतना पीड़ित है कि पूरी तरीके से आज ये सारे समाज भाजपा को यहाँ से हटाने का मन बना चुके हैं। और इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी लोकसभा चुनाव में। और केंद्र में जो सरकार बननी है वो बिना समाजवादी पार्टी के नहीं बनेगी। आपको चुनाव 6 महीने बाद दिख जाएंगे। आपको क्या लगता है जब इस बार चुनाव होगा तो जो जनता है वो पीडीए को कितना समर्थन देगी? पूर्ण रूप से समर्थन मिलेगा। और आज भी जहाँ जहाँ हम लोग निकल रहे हैं, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निकल रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं, लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है और लोगों का संकल्प हम लोग के साथ दिख रहा है कि आज समाजवादी पार्टी को ही हम लोग लोकसभा में जितवाएंगे। इस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी का कहना है कि जब चुनाव आता है तभी समाजवादी पार्टी को जो है वो पीडीए का ख्याल आता है। उससे पहले जब उनकी सरकार थी या वो जब सत्ता में रहते तो उनको क्यों नहीं याद आता कि पीडीए है भी? भाजपा को अपना ज्ञान ठीक करने की ज़रूरत है। चाहे आदरणीय हमारे नेताजी रहे हों, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे हों, लगातार उन्होंने हमेशा शोषित और कमज़ोर वर्ग की आवाज़ उठाई है और आज भी उसी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। अभी आप चुनाव आने दीजिए। इस बार लोकसभा में यूपी में भाजपा का सफाया होना है। सपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। इस लोकसभा चुनाव को लेकर के अब तक की समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? लगातार तैयारियां हैं और पूरी तरीके से हमारी बूथ की कमेटियां बनने का काम चल रहा है। नए तरीके से नए लोगों को जोड़ा जा रहा है, पुराने पुराने लोगों से सलाह ली जा रही है और हर लोकसभा में लगभग हमारे संगठन पूरी तरीके से तैयार है। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश मिल जाएगा, जो प्रत्याशी घोषित होगा उसको चुनाव लड़वा कर जितवाने का काम समाजवादी पार्टी के हर जिले में होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बूथ लेवल की तैयारी की जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के और आपकी पार्टी की तरफ से रथ यात्रा निकाली गई, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में किसका फायदा दिखाई देगा लोकसभा चुनाव में? समाजवादी पार्टी में सबसे तेजी से बूथ स्तर के ही काम हो रहा है। हर संगठन में, हर जिले में एक ही काम किया जा रहा है कि आप बूथ को मजबूत करें और साथ साथ जनता के मुद्दों को भी उठाते रहें। रथ यात्रा भी एक पहलू है, साथ साथ बूथ कमेटियां बनना, हमारे यहाँ दोनों काम हो रहे हैं। और आपको चुनाव में दिखेगा जब हमारी बूथ कमेटी सबसे मजबूती से इस चुनाव में भाजपा को हराने का काम करेगी। 2017 में भी रथ यात्रा निकाली गई थी, तो उसमें 2017 में तो समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला था। तो आपको क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में रथ यात्रा से समाजवादी पार्टी अपनी जो सीटों की गिनती है उसको बढ़ा पाएगी? क्या यूपी में एक सशक्त पार्टी बनकर उभर पाएगी? 2022 में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी को इतना वोट मिला जितना आज तक नहीं मिला। उसी वोट को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा में आज तक के इतिहास का सबसे बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करेगी। पुरानी बात छोड़िए, आगे की सोचिए, कल की सोचिए। आज इस प्रदेश में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अपने सर्वाइवल, अपने सम्मान के लिए परेशान है। वो सम्मान, वो सर्वाइवल केवल समाजवादी पार्टी से ही उसको मिलना है और आपको नतीजा दिखेगा।
अभी तक जो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगते चले आ रहे हैं कि वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय की हितैषी है और पिछड़ा दलित की तो वो सिर्फ दिखाने के लिए बात करती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये भाजपा केवल बड़गलाने के लिए और नफरत की बात फैलाने के लिए फैलाती है और कुछ कुछ चैनलों कुछ मीडिया के माध्यम से इस बात को फैलाया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में समाजवादी पार्टी हर समाज को साथ लेकर चलती है। ये महात्मा गांधी, लोहिया, जनेश्वर मिश्रा, ये अंबेडकर जी, ये सबको साथ लेकर इनके नाम से पब्लिक में काम करती है। ये कतई ये आरोप बिल्कुल गलत है। अल्पसंख्यक के अलावा हर समाज आज समाजवादी पार्टी के साथ है। सबको साथ लेकर चलने वाली आपने बात कही है, तो इस पर ही आपसे जान लेते हैं कि मायावती ने भी आरोप लगाया कि आपने जैसे कहा कि लोहिया और उनको सबको साथ लेकर के, अंबेडकर को साथ लेकर के, बाबा साहब को साथ लेकर के, और मुलायम सिंह ने जब ये शुरुआत की थी उसके बाद में गठबंधन हुआ था इन पार्टियों के बीच में, लेकिन बीच में गठबंधन टूटा था, उसको लेकर के मायावती ने समाजवादी पार्टी पर कई बार वो हमला बोल चुकी हैं। तो क्या इस बार बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करती हुई नजर आएगी? देखिए, जो जो पिछले कई महीनों से लगातार बहुजन समाजवादी पार्टी का रोल दिख रहा है, वो एक ही रोल दिख रहा है कि वो भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही हैं। उनका एक ही काम है कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी की हर बात का विरोध करना। हम लोग पूरी तरीके से भाजपा के सफाई के लिए एकजुट हैं, संगठित हैं। हम लोग इधर उधर की बात पे समय ना एनर्जी लगा के सीधे इस बार लोकसभा जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। दिन रात पार्टी में एक ही काम हो रहा है और आपको नतीजे दिखेंगे। इस समय समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीओ को अपना फॉर्मूला मान करके इस बार लोकसभा चुनाव में उतरने की कोशिश कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये पीडीए का फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा? देखो, ये तो बिल्कुल हम लोग तो शुरू से ही समाजवादी पार्टी जो है अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, सबको साथ लेकर चलती है। और माननीय नेताजी जो हमारे चले गए हैं इस दुनिया से, तो उन्होंने भी मजदूरों की, व्यापारियों की और युवाओं की, बेरोजगारों की, इनके मुद्दे उठा उठा के सरकार बनाई है और इनको मतलब पिछड़ों का जो कल्याण किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। और मतलब सभी समाजों का, अगड़ों का भी, अल्पसंख्यकों का भी, ये हमारी समाजवादी पार्टी जो विचारधारा है, एक समाजवाद जो है एक विचारधारा है, इस विचारधारा को पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट करना है। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे पढ़े लिखे युवा, शिक्षित और मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं भी उनसे प्रभावित होकर अपनी नौकरी छोड़ कर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आया हूँ पार्टी में, और मैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ। जो अखिलेश यादव जी ने काम किए हैं, अब हमारी सरकार 2022 में बनते बनते रह गई है, तो उसी चीज़ को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हम लोग, तो हम बूथ पे हमारी टीम काम कर रही है, माननीय अखिलेश यादव जी की टीम काम कर रही है, और हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर इस देश में है। एक तो ज्योति मौर्य का किस्सा आपने देखा है, वो चल रहा है, उसको तो आप दोहरा रवैया अपनाने। एक पाकिस्तान से सीमा करके आई है, क्या पता वो पाकिस्तान की जासूस हो। एक सीमा आई है उसको तो आप प्रेम से गले लगा रहे हो। उधर ज्योति मौर्य ने अपना हस्बैंड छोड़ा तो उसको आप विलन साबित कर रहे हो। वो भी तो अपने पति को छोड़ कर आई है, अपने 4 बच्चों को लेकर आई है साथ में। क्या आप उसको, देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये मतलब कोई भी गुस्से आ जाता है ऐसे देश के अंदर। आपको पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव के लिए क्या जिम्मेदारियां सौंपी हैं? अरे वो छोड़ेगा, मेरा ये सवाल जवाब दीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? हमारे देश में घुसपैठे घुस गए तो, आतंकवादी हमला हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? ऐसे कैसे घुस सकती है? क्या सुरक्षा? अब सुरक्षा को खतरा नहीं है क्या? अब देश की सुरक्षा को खतरा नहीं है क्या? एक पाकिस्तान से महिला अवैध तरीके से घुस जाती है, उसके पास कोई वीजा नहीं है, नेपाल के तरीके से आ जाते, कहाँ हमारी सिक्योरिटी, कहाँ है हमारा? क्या सवाली निशान मिडिया इस पर क्यों नहीं बात कर रही है? क्यों ये लोग वो कर रहे हैं? एक ज्योति मौर्य को विलेन बना दिया आप लोगों ने, उधर उसको गले लगा रहे हो आप सीमा को, जो पाकिस्तान से आई है। हमारा पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं, कुछ नहीं है। तो ये लहू की बात नहीं है, प्रेम की बात नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, सुरक्षा से ऊपर अभी हम चुनाव को लेकर के बात कर रहे हैं, तो चुनाव के मुद्दे पे आइए। अब चुनाव के मुद्दे पे आइए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के आगे बढ़ रही है, तो उसी के तहत पार्टी ने आपको क्या जिम्मेदारियां सौंपी हैं और किस क्षेत्र में आपको काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई? मैं मेरठ जिले से हूं, हमें मतदाता सूची प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पिछली बार भी इन लोगों ने हमें बेईमानी से चुनाव हराया है, हमारे लोगों की वोट काट दी गई है। जो समाजवादी समर्थित लोग थे उनकी वोट काटी गई है, बड़े स्तर से लोगों ने वोट काटी गई है। 1500 अंतर से हमारे 80
90 विधायक इन लोगों ने हराए हैं। ये जो सरकार चल रही है योगी बाबा जी की, ये सब फर्जी सरकार चल रही है, बेईमानी से सरकार चल रही है। इन लोगों ने सत्ता के बल प्रशासन से हम लोगों को चुनाव हराया, मगर उस चीज़ को हम लोग अब देखेंगे ध्यान से। हम लोग अपने लोगों की वोट नहीं कटने देंगे, अपने लोगों को वोट बढ़वाएंगे और सबकी वोट बनवा के बूथ पे काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब बूथ लेवल पे काम करेगी तो आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत होगा समाजवादी पार्टी का घटेगा या बढ़ेगा? मैडम बढ़ेगा। 80 की सीटें हराएंगे हम लोग भाजपा को। यूपी के अंदर 80 की 80 सीट हराएंगे और हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा हम लोगों को 2022 में मिला। जनता ने, हम लोग जनता का धन्यवाद देते हैं कि जनता ने इतना हमें वोट दिया, बहुत वोट दिया, हमें उम्मीद से ज़्यादा वोट मिला। उसी वोट को आगे बढ़ाएंगे और ये सिर्फ है ना मात्र 3.5 लाख वोटों से जीते हुए योगी बाबा जी। लेकिन अन्य पार्टियों का तो ये कहना है कि समाजवादी पार्टी को जो है वो जनता नकार चुकी है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम यूपी में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे? 125 विधायक हैं हमारे समाजवादी पार्टी के। 75 सीट भाजपा को हरा चुकी है 2022 के चुनाव में। ऐसे माहौल में जिसमें हिंदू मुस्लिम का इन लोगों ने पूरा का पूरा जहर घोला हुआ, ऐसे माहौल में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। मगर 2024 में जनता जनार्दन इतनी परेशान हो चुकी है, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, महंगाई की तरस है और इतनी बुरी हालत हो चुकी है जनता की। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट लोग मार्कशीट लिए घूम रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। जो भी पेपर होता है उसको बाबा जी लीक करवा देते हैं, खुद लीक करवा देते हैं। जब इनके पास नौकरी नहीं देने के लिए, रोजगार नहीं देने के लिए सिर्फ 400-400 रुपये उनसे बच्चों से लेते हैं, उनसे ठगते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। ये सिर्फ भ्रष्टाचार, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक भाजपा सरकार में चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हमारा देश कर्जे में डूब चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मोदी जी ने लिया है। हमारे अंबानी अडानी ये सब, इनको सबको भर दिया है, पूरा देश मतलब बर्बाद कर दिया है। अब उस देश को बचाने के लिए जनता जनार्दन ही खुद इनको हराएगी। जनता अच्छे दिनों का इंतजार नहीं कर रही है, जनता 2024 के चुनाव का इंतजार कर रही है, बेसब्री से इंतजार कर रही है कि 2024 कब आए और हम लोग कब मोदी की योगी को हटाएं और कब हम लोग यहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएं। आपने देखा कि किस तरह से जो सपा कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि 2024 जैसे ही आएगा तो समाजवादी पार्टी यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेगी और बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से इन लोगों का मानना है कि बीजेपी इस बार जो है यूपी में 80 की 80 सीटें हारने जा रही है और समाजवादी पार्टी जो है वो 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है। लेकिन वहीं पर अन्य पार्टियों का भी कहना है कि जब 80 की 80 सीटें अगर समाजवादी पार्टी जीतेगी तो अन्य पार्टियों के खाते में कितनी सीटें आएंगी, इस पर आगे हम चर्चा करते रहेंगे।